हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है टीजीटी एग्जाम में सन 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। और प्रश्न जो है वो संबंधित है द्विपद प्रमेय से प्रसार। आप सभी ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, कक्षा 11वीं का ये टॉपिक है। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय आप सभी ने पढ़ा होगा। तो उसका जो द्विपद प्रमेय की मदद से जो इसका प्रसार होगा, तो उसके प्रसार में जो व्यापक पद होगा उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये सवाल बन जाएगा। सवाल को एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। 2x प्लस 1/3x पूरे के घात में 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद क्या है। और x से स्वतंत्र पद बोलने का मतलब जब हम इसका विस्तार करेंगे तो एक ऐसा पद वहां पे आएगा जिसमें x नहीं होगा। ठीक है, जिसमें x होगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो पद x से बिल्कुल मुक्त होगा। तो वो पद क्या है हमको बतलाना है। आप सभी यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्व। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता करने की जरूरत है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला ये है कि x प्लस ए की घात में n का अगर द्विपद प्रमेय से प्रसार किया जाए तो इस प्रसार में जो व्यापक पद होता है दोस्तों, और व्यापक पद किसको बोलते हैं? r प्लस 1वें पद को व्यापक पद बोलते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग टी आर प्लस 1 से लिखते हैं, ये व्यापक पद हुआ। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, एन सी आर एक्स की घात में n माइनस आर, यानी इसमें से इसको घटा के लिखते हैं, और a की घात में r, यानी जो पहले लिखा है ना उसकी घात में इसमें से इसको घटा के लिखते हैं, और जो बाद में लिखा है ना उसकी घात में ये लिखते हैं, नीचे में जो लिखा है r, ये व्यापक पद है। तो अगर इसका द्विपद प्रमेय से प्रसार करने पर व्यापक पद अगर ये होता है तो आप इसके हिसाब से आपको देख लो कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और उसका व्यापक पद क्या होगा, फिर आप इस सूत्र के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न में दिया है 2x प्लस 1/3x पूरे की घात में 6। अब आप मैच कर लो कि x के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है, a के स्थान पर क्या दिख रहा है, और n के स्थान पर क्या दिख रहा है, और फिर बता दीजिए कि यहाँ पे व्यापक पद क्या होगा। तो टी आर प्लस 1वां पद व्यापक पद है। ठीक है, और अपन ये मान के चलते हैं कि मान लो r प्लस 1वां पद ही जो है वो x से मुक्त है। ठीक है, r प्लस 1वां पद x से मुक्त है, ये मान के चलते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एन सी आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 CR, n के स्थान पर यहाँ पे 6 दिख रहा है, और ये जैसे क्या लिखा है x की घात में n माइनस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x के पावर में n माइनस आर, अर्थात 6 माइनस आर। और a की जगह में क्या दिख रहा है 1/3x, तो जैसे a की घात में r है तो 1/3x की घात में r r r। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे व्यापक पद हो गया। पहले तो हम थोड़ा इसका रूप थोड़ा बदल लेते हैं। देखो 2 की घात में 6 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बटे, देखो 3 की घात आर दिए तो ये 3 की घात आर हो गया। देखो ये 3 की घात आर। अब x की घातों का निपटारा करते हैं। x की घात यहाँ कितना है 6 माइनस आर, यहाँ x की घात 6 माइनस आर, और ये x की घात r और है, लेकिन ये बटा में है तो ऊपर जाके घटेगा, तो ये r धनात्मक घात है, ऊपर जाकर ऋणात्मक घात हो जाएगा। कुछ इस तरह आप समझिए, ये ऐसा है। ठीक है, 3 की घात r तो मैंने यहाँ लगा दिया है, इसका मतलब ये x की घात r हो गया, और ऊपर जाएगा तो x की घात माइनस r हो जाएगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया 6CR 2⁴ माइनस r अपॉन 3r, और ये हो जाएगा x की घात में 6 माइनस 2r। अब सुनिए, हम किस पद की तलाश में हैं? हम उस पद की तलाश में हैं जो x से क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात x का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सर यहाँ तो x दिख रहा है सर हमको, तो उसका नामो निशान न होने के लिए, उसको गायब करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी घात में 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि x की घात में 0 हो जाने से उसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 हो जाने से फिर वो x वहां से हट जाएगा, फिर वो पद जो आपको दिखाई देगा वो x से मुक्त हो चुका होगा। तो जरूरी क्या है, x को हटने के लिए जरूरी क्या है कि x की जो घात में आपको दिखाई दे रहा है वो 0 हो जाए। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो x से स्वतंत्र पद की बात चल रही है, तो हम
एक्स को हटाना चाहते हैं, उसका नाम और निशान नहीं चाहते, इसलिए उसकी घात में जो लिखा है उसको जीरो रख रहे हैं, ताकि एक्स की घात जीरो होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, और इसका मान 1 हो जाएगा तो फिर ये तो संख्याएं हैं, फिर एक्स तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 बराबर 2r, r बराबर हो जाएगा 3। जब r का मान आपको 3 मिल चुका है तो देर किस बात की, यहाँ रख दीजिए 3। दोस्तों जब r का मान आप 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6c3, 2 के पावर 6 माइनस 3 यानी कि 3, और 3 के पावर भी 3। अब सॉल्व कर लो, देखो 6c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे क्या लिखा है 3, तो 6 को 3 कदम तक कम करो, है ना भाई, यहाँ 3 लिखा है ना, तो ऊपर वाले को 3 बार कम करो, 6 5 4, और नीचे में क्या लिखोगे बताओ, ये जो लिखा है ना उसी को 1 तक खींच लो, ये ऐसे शॉर्टकट तरीका, और 2 की घात 3 यानी हो जाएगा 8, 3 की घात 3 यानी 27। अब सॉल्व कर लो इसको, तो देखो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और तो फिर ये कटने वाला है नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो 4 चौक 16 और 5 दूनी 10, तो 16 था हम 160, और नीचे में आप देख लो 27 बचा है, यही एक्स से स्वतंत्र पद है, और ये आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सवाल आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब एक खास बात सुनिए, वैसे तो चलो भाई इस सवाल में x से स्वतंत्र पद हमको पता करना था, इसलिए हमने x के घात में जितना दिखा उसको 0 के बराबर रख दिया ताकि वो वहां से हट जाए और जो आंसर मिले वो x से स्वतंत्र मिले। लेकिन अगर मान लीजिए x से स्वतंत्र पद ढूंढने के बजाय आपको उस प्रश्न में कुछ और कहा गया होता, जैसे बोलता कि x की घात 5 का गुणांक क्या है, या x की घात 2 का गुणांक क्या है, या x की घात -2 का गुणांक क्या है, कुछ भी ऐसे बोला होता, जैसे एग्जांपल के लिए बोला होता x की घात 5 का गुणांक क्या है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, घात में जो लिखा है ना दोस्तों उसको बराबर रखते 5 के। क्यों? क्योंकि अभी हमको x की घात 5 का गुणांक चाहिए, हमको यहाँ पे x की घात 5 चाहिए और फिर उसका गुणांक हमको पूछा गया है, तो ये घात में 5 होना चाहिए, तो इसको 5 के बराबर रख दो। तो ये मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ कहा गया होता तो हम वहां पे घात को उतना रख देते, वहां रखते, सॉल्व करते, r का मान जो भी आता उस r के मान को यहाँ रख देते। एक बात की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो जब आप 5 रखोगे तो 5 पलटेगा, तो आप देख पा रहे हैं 6 माइनस 5 बराबर 2r हो जाएगा, r का मान 1/2 आ रहा है, तो पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि सीधी सी बात है कि x के घात 5 का पद यहाँ पे आपको मिलवे नहीं करेगा, एकदम निश्चित रूप से मान लीजिए जब आप इसका प्रसार करेंगे ना तो x के घात 5 आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि r का मान यहाँ पे पूर्णांक नहीं आ रहा है। वो तो मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे मान लो आपको x के घात 4 का गुणांक पता करने को कहा गया होता तो आप इसको बराबर में 4 रख देते, तो ये उधर पलटता, तो 6 में 4 गया 2 बराबर 2r, r का मान 1 हो जाता, तो r बराबर 1 अब आप यहाँ रखते, यहाँ रखते, ये x की घात 1 बन जाता, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ रखते तो ये r का मान 1 रखते तो x की घात 4 बन जाता, और यहाँ जो भी आता वो x की घात 4 का गुणांक कहलाता, और ऑप्शन में से आप चेक कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो भी आपको जिस भी x की जिस भी घात का गुणांक पता करने कहा जाए आप उसकी घात को उसके बराबर रख दो, r का मान निकाल लो, वापिस यहीं रख दो। देखो ये जो x की घात कुछ कुछ के साथ ये जो दिख रहा है ना सामने में वही गुणांक कहलाएगा और वही आपके उत्तर में आपको दिखेगा, आपको सही उत्तर पहचानना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि x की घात 5 वाला पद यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो हमने आपको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल के रूप में बोला कि भाई x वाला पद या x की घात 2 या 3 या 4 या 5 जो भी बोला होगा आपको घात को उसके बराबर में रख देना है। वो तो जब हमने रख के देखा इज इक्वल्स टू 5 जब हमने रख के देखा
और आर का मान निकालना चाहा तो आर का मान पूर्ण अंक के रूप में नहीं आ पा रहा था, तो इससे हम समझ गए कि वहां पे x की घात 5 वाला पद नहीं मिलने वाला है। फिर हमने एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए फिर x की घात 4 का पद ढूंढना चाहा, तो घात को अब 4 रख देंगे, आर का मान निकालेंगे और फिर आपको उसका गुणांक यहाँ से निकाल लेंगे। अभी हमको स्वतंत्र पद पूछा गया था, तो स्वतंत्र पद मतलब ऐसा पद जिसमें x हो ही ना, तो हो ही ना मतलब x की घात को अपने को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आया तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। आप सभी जरूर जरूर वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।